दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सारे कर्म एक एक करके आपके सामने खड़े हो जाएं और आपसे हिसाब मांगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप भाग पाएंगे या फिर उन कर्मों की आग में तपकर सचमुच सोना बनकर निकलेंगे? आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह आईना है जिसमें हर कोई अपनी जिंदगी देखेगा। तो आइए चलते हैं उस रहस्यमयी गांव की ओर, जहां एक युवक के सामने आया कर्मों की सबसे बड़ी परीक्षा। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सत्यपुर। यह गांव बड़ा शांत था, लेकिन वहां के लोग हमेशा एक बात कहते थे, यहां किए गए हर अच्छे बुरे कर्म किसी न किसी दिन लौट कर आते हैं। इस गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। वह मेहनती था, लेकिन कभी कभी शॉर्टकट लेने की कोशिश करता था। कभी किसी को धोखा देता, कभी अपनी मेहनत दूसरों पर डाल देता। लोग कहते थे, अर्जुन चालाक है, पर कर्मों से कौन बचा है। अर्जुन इन बातों को मजाक समझता। वह कहता, अरे जो दिखे वही सच है, बाकी सब ढकोसला है। लेकिन उसे नहीं पता था, उसके कर्म उसे एक दिन ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से कोई भाग नहीं सकता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसने अर्जुन को रोका और कहा, बेटा, तेरे कर्मों की गिनती अब पूरी हो चुकी है। अब समय है तेरी परीक्षा का। अर्जुन हंस पड़ा। परीक्षा? वो भी कर्मों की? आप लोग बस डराते हो, कौन देखता है कर्म? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चल मेरे साथ, तुझे दिखाता हूं। अर्जुन को वह साधु एक पुराने खंडहर में ले गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां अंधेरा छा गया। धीरे धीरे दीवारें चमकने लगीं और अर्जुन ने देखा, वहां अनगिनत परछाइयां खड़ी थीं। वह चौंक गया। ये सब परछाइयां उसकी अपनी थीं। किसी में वह गरीब को ठुकरा रहा था, किसी में झूठ बोल रहा था, किसी में मेहनत से बच रहा था, और कहीं वह किसी की मदद भी कर रहा था। वृद्ध ने कहा, ये तेरे कर्म हैं, आज वे तेरा हिसाब मांगेंगे। याद रख, कोई भाग नहीं सकता, न मैं न तू। सबसे पहले एक परछाई आगे आई। उसने कहा, याद है अर्जुन, जब तेरे दोस्त ने तुझे भरोसे से रुपए दिए थे और तूने लौटाने के बजाय जुए में उड़ा दिए? अर्जुन कांप गया। उसने कहा, गलती हो गई थी। परछाई गरजी, कर्म कभी भूलते नहीं, आज तुझे वही दर्द सहना होगा। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जेबें भारी हो गई हैं, पर उन पैसों का वजन इतना था कि उसके कंधे टूटने लगे। उसका शरीर पसीने से भीग गया। वृद्ध बोला, यह है कर्मों का बोझ। जब इंसान दूसरों का हक छीनता है तो यही बोझ उसे झुकाता है। अब दूसरी परछाई आई। ये तब की थी जब अर्जुन ने एक अनपढ़ किसान को धोखा देकर उसकी जमीन सस्ते में खरीद ली थी। परछाई बोली, तूने मेरी जमीन छीनी, अब मैं तेरे पांव के नीचे आग बना दूंगा। और सचमुच अर्जुन के पैरों के नीचे अंगारे जल उठे। वह चिल्लाया, नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। लेकिन वृद्ध ने कहा, यह सिर्फ सच है, हर छल तेरे पांव के नीचे आग बनकर तपेगा। फिर एक और परछाई आई। वह एक बुजुर्ग महिला थी जिसे अर्जुन ने एक बार बारिश में अकेला छोड़ दिया था। वह बोली, जिसे तूने नजरअंदाज किया, आज वही तेरे चारों ओर तूफान बनकर आएगा। और देखते ही देखते अर्जुन के चारों ओर अंधड़ चल पड़ा। बारिश, बिजली, तूफान। अर्जुन गिर पड़ा। उसे एहसास हुआ, कभी कभी सबसे बड़ा पाप होता है दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज करना। अब एक उजली परछाई आगे आई। उसने कहा, याद है अर्जुन, जब तूने बिना किसी स्वार्थ के एक बच्चे की जान बचाई थी? वही तेरा पुण्य है। वह परछाई अर्जुन के चारों ओर प्रकाश बनकर फैल गई। सारे अंधेरे कोनों में उजाला भर गया। वृद्ध ने कहा, याद रख बेटा, बुरे कर्म सजा देते हैं, अच्छे कर्म रक्षा करते हैं, यही है संतुलन। अर्जुन गिर पड़ा। वह रोने लगा, मैंने बहुत गलत किया, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? वृद्ध बोला, परीक्षा का मकसद तुझे तोड़ना नहीं, तुझे जगाना है। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू फिर वही जीवन जी, या अपने हर नए दिन को अच्छे कर्मों से रोशन करे। अर्जुन ने प्रण लिया, आज से मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की भलाई में ही गुजरेगी, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वह गांव लौटा। लोग चौंक गए। अर्जुन बदला बदला लग रहा था।
अब वह हर किसी की मदद करता, हर किसी का हाथ पकड़ता। धीरे धीरे लोग कहने लगे, अर्जुन अब चालाक नहीं, अर्जुन अब सत्यपुर की आत्मा है। और अर्जुन हर रात आसमान की ओर देखकर कहता, हे प्रभु, अगर फिर कभी मेरे कर्मों की परीक्षा हो तो मैं उजाले के साथ खड़ा रहूं। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि हमारे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। झूठ, छल, लालच, उपेक्षा, ये सब हमें जलाते हैं, लेकिन दया, मदद और सच्चाई यही हमें बचाते हैं। तो सोचिए, अगर आज रात आपके कर्म आपके सामने खड़े हो जाएं, तो क्या आप मुस्कुरा पाएंगे? अगर नहीं, तो आज से बदल जाइए, क्योंकि जिंदगी असल में एक ही चीज का हिसाब मांगती है, आपके कर्म।